हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूनिक की कंस्ट्रेंट विद एग्जांपल कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी की विथ एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की is a type of constraint. It allows only unique values. Null values is not allowed. आप बोल सकते हो प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल, बिकॉज यूनिक की कंस्ट्रेंट में नल वैल्यूज अलाउड करता है बट प्राइमरी की में नहीं करता है। एंड वन टेबल कैन हैव वन प्राइमरी की। ये मेजर डिफरेंस है। यूनिक की में एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम को आप यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हो, बट प्राइमरी एक टेबल में एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हो। प्राइमरी की इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल। दोस्तों एग्जाम्पल देखने के लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट टेबल t_pk विच मीन्स t_ प्राइमरी की। आप टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। देन पहला कॉलम आईडी ले रहा हूँ, उसका डेटा टाइप इंटीजर एंड प्राइमरी की आईडी कॉलम को मैं डिफाइन कर देता हूँ। देन सेकेंड कॉलम इज नेम varchar लिमिट 100। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। शो टेबल्स करके आप देख सकते हो t_pk मेरा टेबल क्रिएट हो गया। एंड इसको डिस्क्राइब करके भी मैं दिखा देता हूँ DESC t_pk। ये टेबल में मेरे पास दो कॉलम है, आईडी जो कि प्राइमरी की है और दूसरा नेम जो कि उसका डेटा टाइप varchar है। अब की में प्राइमरी देख रहे हो PRI विच मीन्स आईडी कॉलम मेरा प्राइमरी की है। चलिए इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। t इंसर्ट इंटू t_pk वैल्यूज़ लेट से आईडी में 1 देता हूँ एंड नेम में a कैरेक्टर इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करके देख सकते हैं हम लोग हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। तो 1 और a जो हमने इंसर्ट किया था वो इंसर्ट हो गया है। इस केस में अब मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ एंड 1 और a फिर से ट्राई करता हूँ इंसर्ट करने का, या फिर 1 और आप कैरेक्टर चेंज भी कर सकते हो। देन ऑल्सो ये फेल होगा। डुप्लीकेट एंट्री 1, क्योंकि हमने आईडी कॉलम को प्राइमरी की बोला है तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते, और क्योंकि 1 ऑलरेडी है आईडी कॉलम में और फिर से हम 1 इंसर्ट कर रहे हैं इसलिए एरर दे रहा है। लेट से अब मैं नल इंसर्ट करता हूँ। नल भी इंसर्ट नहीं करने देना चाहिए बिकॉज कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल, बिकॉज कॉलम आईडी को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है और प्राइमरी की कंस्टेंट जो है नल वैल्यू अलाउड नहीं करता है। आई होप प्राइमरी की क्लियर हो गया होगा। नाउ हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की देखते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। जैसा हम लोग यूनिक की कंपोजिट यूनिक की में डिफाइन किए थे सेम उसी तरीके से। क्रिएट टेबल t_pk_comp मीन्स कंपोजिट। आप टेबल का नाम कुछ भी दे दो, मैं शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। पहला मेरा कॉलम C1 रहेगा, उसका डेटा टाइप इंट। दूसरा कॉलम C2 उसका डेटा टाइप इंट। तीसरा कॉलम C3 उसका डेटा टाइप varchar लिमिट 100। एंड मैं प्राइमरी की में C1 और C2 कॉलम को डिफाइन करूँगा, दोनों को मिलाकर मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ। डैट इज़ वाई इट इज़ कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की में मैं C1 कॉलम C2 दोनों को मिलाकर मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ। टेबल क्रिएट हो गया है। अगर मैं शो टेबल्स करूँ तो आप देखोगे हमारा जो टेबल का नाम है t_pk कंपोजिट क्रिएट हो गया है। मैं डिस्क्राइब करके मैं दिखा देता हूँ। इसमें प्राइमरी मैंने C1 और C2 कॉलम को मिलाकर मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर किया है। डिस्क्राइब t_pk कंपोजिट। आप देखो C1 कॉलम प्राइमरी है, C2 कॉलम प्राइमरी है, दोनों को मिलाकर मैंने कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट किया है। चलिए अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट, या फिर मैं जो पहले कमांड रन किया उसी को यूज़ कर लेता हूँ। टेबल का नाम चेंज करूँगा comp वैल्यूज़। मेरे पास 3 कॉलम है, तो पहला C1 का वैल्यू 1, C2 का वैल्यू 1, देन C3 का वैल्यू लेट से a देता हूँ। सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ क्योंकि हमारे पास कोई डेटा था नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, हम लोग देख सकते हैं हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। अब लेट से मैं फिर से डेटा इंसर्ट करता हूँ। 1 लेट से C1 में 1, C2 में 2 और C3 में a। अगर मैं इंसर्ट करूँ तो इंसर्ट होगा क्योंकि C1 में 1 ऑलरेडी है बट C2 में 1 है, 2 नहीं है। तो दोनों को मिलाकर यूनिक होना चाहिए और नॉट नल। तो 1 1 पहले से था, 1 2 नहीं था। C1 और C2 को मिलाकर
यूनिक है इसलिए वो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ। जब मैं 1 2, इस केस में मेरा 1 2 ऑलरेडी इंसर्टेड है और फिर से 1 2 इंसर्ट कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता इसलिए एरर आ रहा है। एंड अगर नल इंसर्ट करूँ तो भी नहीं देगा, क्योंकि कॉलम C1 कैन नॉट बी नल और C2 कैन नॉट बी नल, क्योंकि C1 और C2 दोनों को मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया है, तो दोनों कॉलम में भी आप नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। सो अगर मैं C2 में भी नल इंसर्ट करूँ तो भी वो एरर देगा, क्योंकि मैंने C1 और आप देखो कॉलम C1 और C2 दोनों प्राइमरी की डिफाइन था। ओके, सो हमने कंपोजिट प्राइमरी की देख लिया। अब लेट से हम लोग मल्टीपल प्राइमरी की का एग्जांपल देखते हैं। सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, प्राइमरी की एक टेबल में आप एक ही कॉलम को डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक टेबल। सो क्रिएट टेबल T_PK_MUL TI मल्टी, देन सेम कॉलम रहेगा मेरे पास C1 डेटा टाइप इंट प्राइमरी की, एंड सेकंड कॉलम C2 इसका भी डेटा टाइप इंटीजर और इसको भी प्राइमरी की डिफाइन करता हूँ। तो इस केस में दो अलग अलग प्राइमरी की है, C1 कॉलम अलग प्राइमरी की है, C2 अलग प्राइमरी की है और C3 varchar 100। सो इस केस में मुझे एरर देगा, क्योंकि आप एक टेबल में आप देखो मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड, ये एरर है क्योंकि आप एक टेबल में एक ही प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी की इन MySQL। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको लिंक वहाँ पे सबसे पहले मिल सके।